पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं चलेगी नहीं चलेगी, यहाँ से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, यहाँ से नहीं चलेगी। डीसी कठुआ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डीसी कठुआ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसएचओ कठुआ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ट्रैफिक पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसएचओ कठुआ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। माइनिंग माफिया मुर्दाबाद, 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 माइनिंग माफिया मुर्दाबाद। डीसी कठुआ मुर्दाबाद, डीसी कठुआ मुर्दाबाद, डीसी कठुआ मुर्दाबाद, एसएसपी कठुआ मुर्दाबाद, एसएसपी कठुआ मुर्दाबाद, एसएचओ कठुआ मुर्दाबाद, एसएचओ कठुआ मुर्दाबाद, आरटीओ कठुआ मुर्दाबाद, आरटीओ कठुआ मुर्दाबाद, एसएसपी कठुआ मुर्दाबाद, एसएसपी कठुआ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डीसी कठुआ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसएचओ कठुआ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। माइनिंग माफियाओं से पैसे लेना बंद करो, बंद करो, माइनिंग माफियाओं से पैसे लेना बंद करो, बंद करो। देखो हमारे बार बार बोलने के बावजूद, हमारे प्रोटेस्ट करने के बावजूद इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हम युवाओं की, हम आम लोगों की बात कहीं नहीं, किसी ने नहीं सुनी। आपने नतीजा देख लिया। पहले भी हमारे यहाँ कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं। परसों हमारी की बहन की डेथ हुई, आज कल हमारे एक बड़े भाई की डेथ होगी। कौन जिम्मेदार है इन मौतों का? ये हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहते हैं। कितनी बार हमने उनको बार बार बोला ये हम आम लोगों का रास्ता है, ये आम टिप्परों का रास्ता नहीं है। आप हमें बताएं ये सफाई इस रोड की वर्क जो कहते हैं वेट कैपेसिटी कितनी है और कितनी वेट कैपेसिटी इन टिप्परों में लोड जा रहा है? कौन देगी इसकी जवाबदेही? किसका जिसका परिणाम हम आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हम आम लोगों के लोग जा रहे हैं, हमारे भाई जा रहे हैं, उनके परिवारों के साथ कौन है? जो हमारा बड़ा भाई कल गया, उसकी एक 2 बच्चे हैं, एक अब नॉर्मल बहन है, उनका ख्याल कौन रखेगा? मैं आज एडमिनिस्ट्रेशन को पूछना चाहता हूँ, मैं एक ट्रैफिक पुलिस वालों को पूछना चाहता हूँ। आप हम आम लोगों को, जब रास्ते में कोई एक ट्रैक्टर वाले ने 1 फुट ऊपर से चला गया हो माल, आप उसको चालान हैवी चालान करते हो। इन टिप्परों को चालान कौन करेगा जो हमारी जिंदगियों को नुकसान दे रहा है? इनकी मौतों का जिम्मेदार कौन है? डीसी साहब लेते हैं क्या? हमारे कठुआ में आज तक जिसकी भी पोस्टिंग हुई है वो जब भी आता है वो बिल्कुल एक पतला इंसान के रूप में आता है। आज जो आप उन सभी को देख लो जो बाहर है राज्य के, हमारे बड़े बड़े ओहदों में बैठे हैं, कितनी सेहत बन चुकी है, वो कैसे बनी? मैं वो एक प्रश्न है कि पतले होके यहाँ कठुआ में आ रहे हैं, जब कठुआ से जाने की बात आई हट्टे कट्टे होके जा रहे हैं। इससे यही एक साफ होता है ये माइनिंग माफिया, जो लैंड माफिया, जो भी पैसा जो है ये हमारी मिली हुई सरकार जो सब खाई जा रही है, हम आम लोगों को लूटा जा रहा है। हमारी लोगों की जान की परवाह किसी को नहीं है। जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, आप बताओ, किसी ने भी बोला, कोई आया कोई प्रदर्शन करने हमारे लोगों हमें हौसला देने की हम बंद करेंगे? तो हमें ये लगता है अगर आज भी इनकी नींद नहीं ना खुली तो ये मौतें और भी हो सकती, क्योंकि ये टिप्परों को हमें कहते हैं कि ये रूट हमें अलग से दे दिया जाए। ये हम लोगों का निजी रास्ता है, यहाँ से स्कूलों का, यहाँ से मस्जिद का, मंदिरों का, सभी का रास्ता है। आम लोग इसी रास्ते को यूज करते हैं जो टिप्पर का नहीं है। हम प्रशासन के आगे एक चेतावनी दे देना चाहते हैं, अगर ये टिप्परें आज से बंद नहीं हुई तो हम कल हाईवे बंद करेंगे। शान जी, आप मीडिया कर्मी हैं, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं ये जो जितनी भी टिप्परें चल रही है, भाई हटली मोड़ चल रही है, चाहे कंडी इलाके, चाहे अंदर कहीं भी टिप्परें चल रही हैं, ये किसकी शय से चल रही है सर? हमारे पार्लियामेंट के वार्ड नंबर 8, 9, 10, 11, 12 के कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो इन टिप्परों से दुखी नहीं। लिटरली पहले थोड़े दिन पहले जो वार्ड नंबर 9 का एक लड़का था शेखी, उसका एक्सीडेंट हुआ, दोनों जो टांगे थी उसकी खराब हो गई। कल हरप्रीत सिंह है वार्ड नंबर 12 का, ये दिनेश्वर सिंह और इनका ग्रुप जो था वो रात को पहुंच गए तो उसको जल्दी जल्दी उठा के ले गए। एसएचओ कठुआ का जो रवैया मौके पर जो देखा गया, मैं वहां पे नहीं था सर। मुझे ये बताइए, बिना डीसी कठुआ की शय के, बिना एसपी की शय के कोई यहाँ से एक टिप्पर भी निकाल सकता है? जब से सर ये यूटी बनी हुई है हमारे पार्लियामेंट में, पहले भी बोल रहा हूँ कि हमारे पार्लियामेंट के लोग इतने ही ज्यादा दुखी हैं, इनसे कोई हिसाब ही नहीं है सर। माइनिंग माफिया यहाँ पे, चिट्टा यहाँ पे, हमारी मौतें भी यहाँ पे होने लगी। हमारे बच्चे कहाँ से सुरक्षित है सर? अब ये बताओ। डीसी कठुआ आया है, अपनी कुर्सी पे बैठा है, ऊपर से फोन आते हैं। ये कौन चला कौन रहा है? सबसे बड़ी बात है, आप भी मीडिया कर्मी हैं, आपको चौथा स्तंभ बोला जाता है, ये चला कौन रहा है सर? ये कितनी मौतों का और इंतजार करेंगे? छोटे छोटे बच्चे यहाँ से गुजरते हैं सर।
आज हरप्रीत की डेथ हुई, शेकी का एक्सीडेंट हुआ है, कल किसी और का भी हो सकता है सर। इनको कोई फर्क नहीं, इनको सिर्फ एक ही सोर्सेज है, वो है ऑल अबाउट द गेम ऑफ मनी। ये सब पैसों की वजह से खेला हो रहा है। हमारा माइनिंग माफिया पंजाब का, हमारा माइनिंग माफिया JNK का, ये सारी की कोलैबोरेशन है सर। कैसे यहाँ से टिपरे, हमारा ये देख लो खड, आप तो कवरेज करते ही रहते होंगे। यहाँ मैं फिर बोल रहा हूँ, एक दो नहीं, यहाँ कम से कम 50-100 डेथ हो रही है, लेकिन इनकी कानों में जून ही रहेगी सर, क्योंकि ये सारे पपिट्स हैं सर। जो हमारे नुमाइंदे हैं, देखो सबसे बड़ी बात होती है, कोई भी नुमाइंदा बनता है, कोई भी सिस्टम सेट होता है, वो आम बंदों के लिए होता है। जो हमारा MLA है, मेरे को नहीं लगता लिटरली कि मैंने उसको कभी यहाँ पार्लियामेंट में देखा भी होगा, और उसको पता भी नहीं है, उसको जीरो नॉलेज है। वो मोदी के नाम पे वोट लेके, BJP के नाम पे वोट लेके और जीते हुए हैं, ना कोई असेंबली में आवाज। अगर आप नुमाइंदे जीते हो राइट फ्रॉम द फर्स्ट मूवमेंट ही, आप ये रोड को बंद कराइए ना। है तो सब कुछ लोगों का ही ना, आम जनता के। अगर लोग नहीं चाहते यहाँ से टिपरे निकलना, तो आप क्यों निकाल रहे हो यहाँ से? अगर हम यहाँ पे सेफ ही नहीं है, तो फिर क्या जरूरत है हमें इस प्रशासन की? हम दुनिया के टॉप 15 देशों जितना GST दे रहे हैं सर, और उसके बदले में हमारी फैसिलिटी क्या है? टोटली जीरो। और जिनके घर का हरप्रीत सिंह है जो गया है, उनकी वाइफ को ही पता ना, जिनका घर का गया है उनके माँ बाप को ही पता ना, लिटरली उनके पता लगा। और देखो आपको भी पता होगा कि रेड क्रॉस जो होता है उसके थ्रू कंपनसेशन मिलता है। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन उनको क्या कंपनसेट कर सकता है सर। ये सिस्टम ऐसे ही रहेगा जब तक वार्ड नंबर 8, 9, 10, 11, 12 के लोग इकट्ठे नहीं होंगे। ये चोर है सर सारे, जब ये सारे के सारे चोर है सर। DC कठुआ चोर है, सीधा सीधा बोलता हूँ, चाहे पर्चा लगाना वो मर्जी लगा, इनको क्या लेना देना सर। कोड ऑफ कंडक्ट में 2-2 SP चेंज हो जाते हैं सर। कोड ऑफ कंडक्ट में DC कठुआ पिछले 2.5-3 साल से यहाँ पे ही है। जितनी भी माइनिंग है, देखो हम तो उसी को पूछेंगे ना, ये सारे पब्लिक सर्वेंट है ना, हम सब इन्हीं को क्वेश्चन पूछेंगे। इस जान माल जो हमारे पार्लियामेंट के लोगों की यहाँ डेथ हुई है, इस जान माल का कौन जिम्मेवार है? मुझे ये बताओ। हम यहाँ आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, 2-4 दिन बोलेंगे तो फिर चले जाएंगे ना सर, लेकिन इसका एक प्रॉपरली सोल्यूशन होना चाहिए। नुमाइंदे से तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं। देखो सर, हर एक बंदा रोजमर्रा जिंदगी में इतना व्यस्त है, कोई हिसाब ही नहीं। किसी ने अपने बहन की शादी करनी है, किसी ने अपना घर बनाना है, किसी का पापा बीमार है। हम किस लिए वोट करते हैं? हम किसके लिए EST दे रहे हैं? किसके लिए नुमाइंदे बनाते हैं? हम इसीलिए बनाते हैं कि जो हमारे लोगों की आवाज है वो सरकार तक पहुंचे। हमारे नुमाइंदे ही पपिट है। ये जर्सी गां आदे नहीं है डोगरी दे विच, जेड़ा MLA कठुए जिते जर्सी गां है। इस बंदे दी इन्नी हारी गल नहीं सुनाउंदी पे जिले ने आख्या MLA जितने बाद पे DC कन्नै गल होई दी है ते है स्मार्ट मीटर बंद कर देगे ते तां नहीं हुंदे सर। ये साडे लोकें दे वार्ड नंबर 8, 9, 10, 11, 12 दे लोकें दी जान माल दा सवाल है सर। एक बच्चा कि'यां तैयार हुंदा बच्चा, लिटरली समझने वाली गल है सर। अगर साडे लोग चाहते हैं भी इधर टिपरा नहीं लंघनियां चाहिए ते नहीं लंघनियां। परसों अगर लंघनियां भी है एक टाइम स्पेसिफाइड करो ना सर, एक टाइम स्पेसिफाइड करो, राती 10 बजे बाद तुम टिपरा लाओ, सवेरे 6 बजे तक चलाओ। मेरे भाई महीना बंद रख लो सर, लेकिन इंदे कान पर तां भी जून नहीं रंगनी सर, क्योंकि ये सारे चोर ने। तुस कंप्लेंट कुदे को ले जागे, है रोड बंद की कंप्लेंट कुदे को ले जागे? SP को, SHO को, कोई भी नहीं आंदा। एड़े इलाके की इन्होंने पता की बनाया था सर एको गल बोल रहे तुस लिटरली दिखा भी बड़ी बार लाठीचार्ज किया इन्होंने, वो स्मार्ट मीटर के खिलाफ लाठीचार्ज किया इन्होंने, होरे पर भी लाठीचार्ज एक बार इतने लाठीचार्ज करिए दिख लैन। इन्हें आपू पता लग गया दुध पानी का पानी की होंगे सर। इनका बाण ही पिया पार्लीमेंट करने वाले यार। कोई मरीए दा कोई आई नहीं करता संज्ञान लैनी है के मायने रखता है सर। साढ़े पैसे कन्ने, साढ़े GST कन्ने, साढ़े सिस्टम कन्ने चला ले ते सानू के कुत्ता समझदा सर। सुनाना कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬੜਾ ਨਿੰਦनीय और दर्दनाक हादसा ਤੁਸੀਂ ਜਾਈਏ देखियो 200 मीटर तक ਉਹਦਾ ਮੋੜ ਬਾਈਕ और उसी इन्नी जोर कने टक्कर मारी है ऑन दी स्पॉट। वो बेचारा गरीब पहले GMC कठुआ गया, इत्थों रैफर किया, उसी पठानकोट भेजा गया, उत्थे भी इसे चीज़ का शिकार होया, कुदे ने कुदे उहदे नाल ठगी हुई। उसी 5-6 घंटे पहले का मरीज का उसी वेंटिलेटर पर रखिए, झूठे आश्वासन देंदे रहे कि जिंदा जिंदा। अज सवेरे मैसेज आया 10 बजे जो लुटी लट्टी लिया खाली हुई है कि मरे अपनी डेड बॉडी ली। आखना मतलब है इस प्रशासन की कदू जाग आनी है। रोज हादसे वाले, क्या पल्ली मोड़, क्या नगरी, क्या पाखतरी रोड, आए दिन घट तो घट 4-5 बॉडियां इतों लोग अं चुकी लेते हैं हॉस्पिटल च। इन्ना बुरा हाल और इनकी स्पीड और इनका जेड़ा तरीका, तुसी कोई एरिया दस दो, कोई नियर जेड़े शहर ने कुदे भी दिने एंट्री है लोड गड्डी दी, कुदे भी लोड गड्डियां अंदर आंदियां ने, सिर्फ मिली वक्त। मैं साफ लफ्ज जागा, बिना प्रशासन दे इत्थे कुछ नहीं हुआ और रले मिले दा प्रशासन है। और कल रात दिखनी हो
दृश्य मिलिया ਤੁਹਾਡੇ फेसबुक के जरिए कि ਜਿਹੜਾ SHO कठुआ ਦਾ रवैया हा ਉਹ ਇਆਂ ਲੱਗਦਾ कि ਉਹ कोई जिंदगी बचाने वास्ते या ਉਹਦਾ पता लेने वास्ते नहीं, ਉਹ एक माइनिंग माफिया का ਜਿਹੜਾ टिप्पर हा उसे छुड़ाने वास्ते आए और ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ की लिए सुरक्षित किया। हादसे हो रहे हैं, आपने देखा टैंकी की टांगे टूटी। सरदार अमरीक सिंह पाल सावन चक्का, उसकी एक टांग कट गई ये TDS कॉलेज के आगे। वो बेचारा बाहर कनेडा में बैठा है, वहाँ से वो छुट्टी आया था तो उसकी टांग कटा के वो वापस वहाँ गया। ये रात को ये जो बच्चे की डेथ हुई है ये कंडेम्ड करते हैं और ये गलत कर रहे हैं। ये टाउन के अंदर शहर के अंदर क्यों ये डंपर चला रहे हैं? ये टिप्पर नहीं चलाना चाहिए, डंपर नहीं चलने चाहिए, इसका अल्टरनेटिव रोड होना चाहिए।